हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का जो पेपर है वो आपका बहुत ही नियर है। अगर देखा जाए तो केवल 20 डेज आप अप्रॉक्सीमेट लेके चल सकते हैं कि केवल 20 डेज यहाँ पे बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो आज का जो हम लोग का पेपर, जो हम लोग का डिस्कशन होना है वो रीजनिंग का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में जो आज जो मैंने पेपर लिया है यहाँ पर 21 फरवरी 2024 का फिर 4th शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर आप लोग 7 पेपर कर चुके हैं और आपको यहाँ पे आइडिया भी लग गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास का एक रूल है। सबसे पहला रूल क्या है इसमें यहाँ पर कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। रूल बच्चा ये है इस क्लास का कि आपको जब भी कोई यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा सामने, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से बनाना है एंड देन तब हमारा जो आंसर है और वो मेथड है सॉल्व करने का, तब उसको आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। तो हमें जो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि 12 3 36 होता है। यहाँ तो हमको पता नहीं, यहाँ हमें कुछ अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 9 को देखो, यहाँ पे 3 को देखो, 3 टाइम्स लग रहा है। तो एक बार 3 का मल्टीप्लाई करके देखते तो 3 4 12 कैरी 1, 3 2 6 कैरी 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 3 3 9, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई 3 ही है, ठीक है। चलिए तो बेटा अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा यूनिट प्लेस पे। 36 3 18 सॉरी 3 6 18 होता है, यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो मुझे बताना था, अब आपको यहाँ पे 3 से 36 को पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यूनिट प्लेस पे केवल 8 आ रहा है तो आप केवल एक डिजिट आप यूनिट प्लेस पे दे चेक कर लीजिए और आंसर मार्क कर दीजिए। अगर यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शंस होते कि जिसमें दो, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 की जगह यहाँ पर 8 होता, तो फिर हमको यहाँ वहाँ पर चेक करके देखना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मैथड्स हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस वर्ड का इससे किसी तरीके से रिलेशन है, उसी तरीके से इस वर्ड का इस वर्ड के साथ किसी तरीके से रिलेशन है। तो आपको बताना है कि इस ट्रॉपिकल वर्ड का रिलेशन किससे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें तो जो लेटर्स यहाँ है वही सेम लेटर यहाँ है, बस केवल क्या किया गया, प्लेस चेंज कर दी गई, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको आपको थोड़ा सा एक बना के दिखा देते हैं। COMPLETE कंप्लीट था, इसको इन्होंने क्या बनाया है, COTEMPLE। ध्यान से देखिएगा, ये जो CO है ये अपनी जगह पर रहेगा। पहला जो पेयर है यहाँ पे मैं दो का पेयर पहले बना लेती हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, शायद कल की क्लास में भी हमने ऐसे ही एक क्वेश्चन किया भी था, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर फर्स्ट पेयर तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा। बाद में क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला पेयर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड वाला पेयर आ जाएगा एंड यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड वाला पेयर आ जाएगा, यानी कि 1 4 2 3 चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, 1 4 2 3 वाला पेयर चल रहा है। अब आप चेक करना चाहें पोजीशन में चेक कर सकते हैं, सेम है, यही पैटर्न चल रहा है। ट्रॉपिकल का अगर आपको निकालना है तो TR तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना चौथा पेयर का मतलब क्या हो गया, लास्ट। एक बार चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फोर्थ पेयर ये बनेगा।
यानी टी ओ के बाद, टी आर के बाद में क्या आएगा बेटा, ए और एल आएगा। तो यहाँ ए एल आ रहा है, यहाँ पे एल ए आ रहा है, तो काट दो इसे। यहाँ पे भी ए एल आ रहा है, यहाँ पे भी ए एल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में कौन बनेगा, सेकेंड पेयर बनेगा। सेकेंड पेयर कौन सा हो गया, ओ पी हो गया। इसके बाद में ओ पी आ रहा है, यहाँ पे पी ओ आ रहा है, तो इसको कट कर दिया, यहाँ पे ओ पी आ रहा है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, थर्ड पेयर आएगा। थर्ड पेयर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी आई ओ सी। आई ओ सी आना चाहिए, यहाँ पे सी आई आ रहा है, ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे आई सी आ रहा है, फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका है सिलोगिज्म से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है नो माउंटेन्स इज डेजर्ट, कोई भी माउंटेन डेजर्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे इनिशियल लेके चलेंगे, कोई भी माउंटेन क्या नहीं है, डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो डी को हमने, डेजर्ट को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। नो का रिलेशन है, तो इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया कि माउंटेन का डेजर्ट के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकेंड कह रहा है सम डेजर्ट आर सैंडी प्लेसेस, कुछ डेजर्ट्स यानी कि कुछ डेजर्ट्स ऐसे क्या हैं, सैंडी प्लेसेस है। तो सैंडी प्लेसेस का हम केवल एस लिख दे रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड में कह रहा है सम सैंडी प्लेसेस आर नॉट माउंटेन्स, कुछ सैंडी प्लेसेस ऐसे हैं, देखो कुछ सैंडी प्लेसेस ऐसे हैं जो माउंटेन्स नहीं है। यानी कि मान लिया कि सैंडी प्लेसेस का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, माउंटेन नहीं, क्योंकि माउंटेन तो यही था ना, कोई अलग से तो माउंटेन आएगा नहीं, ठीक है। तो सैंडी प्लेसेस का मान लिया ये वाला पार्ट ऐसा है जो माउंटेन नहीं है। अब आप इस पार्ट को आप यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो, बस यहाँ डी के अंदर मत मानना। डी और एस का जो कॉमन वाला पार्ट है वहां पे नहीं मानना, बाकी आप इस एस के कहीं पे भी आप मान लो, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन्स, कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो माउंटेन नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई भी माउंटेन्स डेजर्ट नहीं है। तो जब बेटा कोई भी माउंटेन्स डेजर्ट नहीं है तो कोई डेजर्ट भी तो माउंटेन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जो माउंटेन नहीं है। बेटा सारे के सारे डेजर्ट्स ही माउंटेन नहीं है, तो जब सारे के सारे डेजर्ट माउंटेन नहीं है तो उसका आप चाहे ये वाला पार्ट उठा के देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला देखो, कोई भी आप पार्ट देखोगे वो भी माउंटेन नहीं होगा। तो ये जो पहला कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है सम सैंडी प्लेसेस आर माउंटेन्स, कुछ सैंडी प्लेसेस ऐसी हैं जो माउंटेन है। हमको स्टेटमेंट के थ्रू ये जानकारी है कि ये जो पार्ट है सैंडी का ये वाला जो पार्ट है ये माउंटेन नहीं है, लेकिन कुछ सैंडी माउंटेन है, इस बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो भाई सैंडी का कौन सा प्लेस ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो माउंटेन होगा, हमें तो नहीं दिख रहा है ना। तो जब हमें दिख नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे भाई कि कुछ सैंडी जो है वो माउंटेन्स है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, हमको नहीं पता, ठीक है। ये पहला वाला तो सही था, सेकेंड वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ये यहाँ पे ये एक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर आप जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये एक्स आ रहा था सेकेंड कंक्लूजन में, सेकेंड ऑप्शन में। चलिए बढ़ते फोर्थ में। फोर्थ में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केप्ट को 52 लिखा जाता है, लैग को 27 लिखा जाता है। तो आपको बताना है लाइन का कोड क्या है। तो बच्चों इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, आपको ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि केप्ट का कोड जो 52 यहाँ पे दिया है तो ये 52 आ कहाँ से रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको देखना है वो प्लेस वैल्यू देखनी है। तो प्लेस वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो KEPT है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू से अगर आप इसको चेक करें तो K हो गया 11, E हो गया 5, P हो गया 16, T हो गया 20, ठीक है। एक बार आप इसको जरा एक अंदाज़ा लगाइए ऐसे ही देख के एक बार कि क्या अगर आप इन सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ते तो क्या 52 या उसके अराउंड में आ रहा है कुछ क्या। तो एक बार हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 6 6 12 कैरी 1 2 3 4 1 1 5 52 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 52 आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपका ये वाला पैटर्न सही है तो लैक में भी यही चीज़ काम करेगा। एक बार इसको ऐड करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि फर्स्ट में तो पैटर्न बन रहा होता है, सेकंड में पैटर्न नहीं बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा कई क्वेश्चन में होता है, तो आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना।
चाहे भले इसको लिख के ना चेक करो, आप ओरल चेक कर लो, बट चेक ज़रूर कर लेना। तो 2 3 3 3 6 7 एंड 2, ओके 27। यानी आपने जो पैटर्न लगाया बेटा बिल्कुल सही लगाया है। अब अगर ये पैटर्न बिल्कुल सही है तो LINE, लाइन का कोड आपको बताना है। L कितना हो गया 12, I 9 एंड 14, E 5। इन सबको आप ऐड कर दो और ध्यान रखना वैसे ही जैसे अभी हमने आपको यूनिट प्लेस करके बताया था वैसे ही ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 + 4 9, 9 9 18 और 18 + 2 कितना हो गया 20, यानी यूनिट प्लेस पे 0। अब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है यानी कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। कैरी हो गया 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मेन यहाँ पे आपको ये समझना था कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कौन से दो साइन को अगर हम आपस में चेंज कर दें तो ये जो इक्वेशन है ये सही हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने का एक, वैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ लेकिन चलिए फिर से मैं बता देती हूँ। जब भी डिवाइड साइन आ जाए तो समझ लो कि आपके लिए बिल्कुल हिंट है वहाँ पर, ठीक है। हिंट क्या है, जहाँ पे भी डिवाइड साइन हो पहले उसको चेक कर लो आप। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए 30, तो यानी कि नंबर आपका होल नंबर में है, फ्रैक्शन में तो है नहीं, ठीक है। अंश बटे हर में तो है नहीं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो है नहीं ना। यहाँ पे नंबर कैसा है, होल नंबर में है। यानी यहाँ पे चेक करो क्या ये जो फ्रैक्शन है ये 8/4 जो है ये क्या पूरी तरह से डिविजिबल है, डिविजिबल है ना, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दो। अगर आप यहाँ पे डिवाइड लाते हो मल्टीप्लाई की जगह तो कट सकता है, कर सकता है। चलो मैं फर्स्ट चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में अगर आप यहाँ पे डिवाइड लाते हो तो 6/12 क्या कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता, ये बिल्कुल कट सकता है, ये भी आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई जहाँ पे लगाए यहाँ पे डिवाइड ले आओ, तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड लाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे बनेगा 35 × 2/10। तो 2 5 × 10 और 5 से ये भी चला जाएगा, ठीक, यानी ये भी चल जाएगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिवाइड लाते हो। अब ये ऐसा क्वेश्चन ही फंस गया है कि इसने आपको बिल्कुल गुमराह कर दिया है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पर कट रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे ही कट रहे हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 9/3 + 8 × 4 - 7, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। 3 8 चौक 32 -7 और ये 3 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 35 में से 7 घटाओगे बेटा 30 कभी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 गया। सेकंड को चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। 11 × 12। अब देखो यहाँ पे आप, चलो इसको करके ही मैं दिखा देती हूँ सीधे, +8 - 10, ठीक है। 6 2 = 12, यहाँ पे ये हो जाएगा 22 एंड यहाँ पे हो जाएगा -2, कभी भी 25 नहीं देगा, कट गया। थर्ड में चेक करते हैं तो 23 - 20 + 35 × 2 / 10, ठीक है। 2 5 = 10, 5 से काटेंगे 7 टाइम्स, ओके। लाना है मुझे क्या है 10 लाना है, तो ये बचेगा आपका, देखो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है और प्लस का 7 कितना बना देगा 10 बना देगा, 10 आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि मान लो यहाँ पर आ जाता 10, 9 की जगह यहाँ पर लिखा होता 10 और 10/3 करते तो हम यहाँ देखिए कि बता देते कि पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ ऑप्शन ही इसने ऐसे सेट कर दिए हैं कि आप बिना सॉल्व करे आप चेक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है। ये जो AB है ये क्या है, आपका दर्पण है, मिरर है आपका, और इस फिगर को रखा जाता है। अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है मिरर इमेज आपकी इसकी कैसी बनेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक बार पहले ऑप्शंस पे एक बार नज़र डाल लो कि यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है। अगर आप डिफरेंट देखोगे तो डिफरेंट चीज़ अगर आप ढूंढो केवल सबसे पहला, तो डिफरेंट में सबसे पहले तो मुझे ये लाइन दिखी, देखो यहाँ पे ये कॉर्नर से जा रही है और यहाँ पे मिड में मिल रही है। यहाँ पे कॉर्नर से तो जा रही है लेकिन सबसे ऊपर मिल रही है, यहाँ पे कॉर्नर से जा रही है मिड में मिल रही है, यहाँ बीच से जा रही है बीच में मिल रही है। तो सबसे पहले आप इनमें डिफरेंट देखो, वही चीज़ केवल आप पहले आइडेंटिफाई करो।
तो ये देखो लाइन यहाँ कॉर्नर से जा रही थी और मिड में मिल रही है, ठीक है। कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर से जाके कॉर्नर पे नहीं जा रही है, कॉर्नर से मिड पे जा रही है, यानी ये पहला ऑप्शन हो सकता है हमारा। सेकंड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, आप सेकंड को यहाँ पे कट कर दो, सेकंड हो नहीं सकता। थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ में कॉर्नर से नहीं जा रही है, ठीक है। चलो ये फोर्थ कट गया। कहाँ से लाइन लेके, कहाँ से हमने ये लाइन देखी बेटा? यहाँ से, ये वाली देखी है, ठीक है। अब इसमें और देखो कि इसमें फर्स्ट और थर्ड में क्या चीज़ आपको डिफरेंट लग रही है, तो डिफरेंट हमको ये वाली लाइन लग रही है, देख रहे हो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको डिफरेंट लग रही है। देखो यहाँ पे कैसी फैली हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पे पैरेलल है बिल्कुल। तो इसी लाइन को देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में फैली हुई जा रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर कैसा फिगर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो दोनों फिगर आएंगे, इन दोनों फिगर के बीच में क्या है? गैप, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसे बनेगा जाके और ये कुछ ऐसे बनेगा जाके, ठीक। तो यानी इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो इसमें गैप आ रहा है, यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, तो जब मिल रहे हैं तो ये तो बनेगा नहीं फिगर, यहाँ पे तो गायब ही हो गया, और यहाँ पे भी गैप है, हो सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ में क्या चीज़ डिफरेंट है? तो यहाँ पे देखो ये दोनों, यहाँ पे गैप है एंड यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एक तो ये फिगर जब आएगा ऐसे ना, तो यहाँ पे इन दोनों में गैप रहेगा, ये ऐसे बनेगा, इन दोनों में गैप रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, यानी फोर्थ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पे एक एरो है, फिर यहाँ पे दूसरा एरो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, फिर यहाँ पे तीसरा एरो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर चौथा एरो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट आ रही है, ओके ठीक है। तो अब बेटा जो अगला फिगर आएगा उसमें 5 एरो बनेंगे और जो लास्ट वाला एरो होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ बाकी के 3 नीचे हैं, खत्म। यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे हैं, खत्म। यहाँ अल्टरनेट चाहिए हमें। यहाँ पे देखो 2 एक साथ नीचे हैं, खत्म। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत ईजी है, मतलब अब अगर इतने इजी लेवल पे भी अगर आप पेपर ये कर ना पाओ तो फिर आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस लेवल के पेपर में भी अगर आप क्वेश्चन गलत करके आओगे या फिर छोड़ के आओगे तो फिर मतलब समझ लो कि आपकी रीजनिंग जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं मिसिंग लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स प्लस स्पेस जो भी है वो सब आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेस है वहाँ पे भी कोई ना कोई तो लेटर है ही ना। तो 20 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जहाँ जिसमें नंबर ना तो बहुत बड़े हैं ना तो छोटे हैं। आपके दिमाग में आ सकता है मैम 2 × 10 कर सकते हैं, 4 × 5 कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हो? और आपके दिमाग में ये आ सकता है कि चलो 4 × 5 कर लो या 5 × 4 कर लो, एक ही चीज़ मैं ले रही हूँ यहाँ पे। एक दिमाग में आपके ये आ सकता है 20 × 1 कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप ऐसे फैक्टर मत लो जो या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, ठीक है। आपको ऐसे लेना है जो मिड में आ रहा है, जैसे 4 × 5, ठीक है। अब या तो यहाँ पे पेयर 5 5 का बनेगा या तो 4 4 का बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ, आप कैसे जानोगे पेयर 4 का बन रहा है या 5 का। देखो ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? M से, ठीक है। अब दूसरी बात देखो M कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यानी कितने लेटर्स का गैप है? 1 2 3 4, यानी कि इसका मतलब हो गया यहाँ पे 4 4 का पेयर बन रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो M फिर आ रहा है ना। चलो देखो MNOP, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे? MNOP। यहाँ पे भी क्या प्लेस करेंगे? MNOP, ठीक है, कुछ था ही नहीं इसमें। MMNP, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे 5 का पेयर बनाओगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी नहीं। देखो ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है, सारे सेम आ रहे हैं ना। तो पेयर बनाने का मतलब हो गया कि हर पेयर यहाँ पर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि इसका संबंध इससे जो है वही आपको सेम वही पैटर्न बताना है कि इनमें से ऐसे पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं। तो आर के बाद क्या आता है बेटा, एस आता है, एल के बाद एम आता है, डी के बाद ई आता है एंड वाई के बाद जेड आता है। यानी सब में क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आर के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, नहीं आ रहा है। सी के बाद डी आ रहा है, ठीक है। पी के बाद क्यू आ रहा है, ठीक। एस के बाद टी आ रहा है, एफ के बाद जी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो देख लो। ओ के बाद पी आना चाहिए, नहीं आ रहा है। पी के बाद क्यू आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई है इसको आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पैटर्न आखिर क्या चल रहा है, और जो पैटर्न चला वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का बताना है वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 4 एरोज यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड सेकेंड वाले फिगर में क्या हुआ है, जब हम फर्स्ट से सेकेंड में गए तो हमने क्या देखा कि पहले वाले जो एरो था वहाँ पे सर्कल आ गया, ठीक है। सेकेंड से जब हम थर्ड में गए तो हमने देखा कि वहाँ पे जो उसका जो सेकेंड साइड था, जो उसका दूसरा छोर था, वहाँ पे भी सर्कल आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड से फोर्थ में गए तो क्या देख रहे हैं हम कि अगेन यहाँ पर उसके नीचे वाले एरो में सर्कल आ गया है। यानी इस तरीके से जितने भी वो एरो का जो साइन बना हुआ उस सब जगह सर्कल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जब यहाँ पे सर्कल आ गया तो अगले वाले फिगर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसमें को 3 आ रहा है तो सेकंड होगा नहीं। यहाँ पे भी देखो 3 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 तो आ रहे हैं लेकिन एक नीचे भी आ रहा है। यहाँ तो ऐसे तो है नहीं कि कहीं पे भी आप उठा के रख दोगे। तो देखो यहाँ पे पहले से था ही, यहाँ पे एक सर्कल था और यहाँ पे भी एक आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है MR VA EJ NS और आगे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क। अगर 20 क्वेश्चन का मैं बोलूँ, ये जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और इस 20 क्वेश्चन में मुझे सबसे प्यारा क्वेश्चन यही लगा, ठीक है, जो थोड़ा सा दिमाग वाला है। चलो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से पहले बनाना, ठीक है। देखो हम केवल अभी यहाँ पे इनिशियल लेके चल रहे हैं, MVEN। क्यों इनिशियल लेके चल रहे हैं, हम सेकंड वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई आप सेकंड वाले को केवल लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा क्या इनिशियल सबके अलग अलग हैं। अच्छा यहाँ पे W भी आ रहा है, चलो ठीक है। अभी सेकंड वाले को भी चेक कर लेंगे। आप केवल सेकंड वाले को भी लेके चल सकते हो। सेकंड वाले को ही चलो मैं लेके चल रही हूँ पहले, ठीक है। टाइम जिसमें कम लगे बोल लेना है, ठीक है। चलो सेकंड वाले को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मान लो W आ गया तो फिर यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी W, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो R हो गया 18, A हो गया 1, J हो गया 10, S हो गया 90, ठीक है। चलो सबसे पहले डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 9 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 9 का आ रहा है। बट यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे भाई, 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको बताया था जब भी लास्ट लेटर का और मतलब लास्ट के आसपास जब भी लेटर हो और इधर स्टार्टिंग के आसपास कभी भी लेटर हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो ए को यहाँ पर क्या ले लो आप, 27 ले लो। 18 से 27 कितना डिफरेंस बेटा, 9 का, ठीक है। अब 19 के बाद आप 9 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 किसी का होता है क्या? आपने कभी किसी का 28 सुना है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ZABC एंड सो ऑन, तो Z होता है 26, A होता है 1, B होता है 2, C होता है 3। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको 27 एज्यूम कर सकते हैं, इसको 28 कर सकते हैं, इसको हम 29 कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम आगे एज्यूम कर सकते हैं। 28 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, B आ रही, यानी B वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको फर्स्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट से आप करेंगे तो आपको W अगर आ गया, अब देखो जैसे
अगर मान लीजिए हम इनिशियल ये पहले वाले लेके चलते तो W आ जाता, अब हमको सेकेंड वाला भी निकालना ही पड़ता, इसीलिए हमने सेकेंड को सीधे ले लिया, फर्स्ट वाले को नहीं लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक के जितने भी सेट थे, पहला क्वेश्चन अभी हमको मिला है इस टाइप के जो ब्लड रिलेशन है उसका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो ऑफ अ गर्ल। एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए राखी क्या कहती है कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। तो आपको बताना है कि वह लड़की राखी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक रूल होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसको इस एक ही स्लाइड में रखा है, चलो कोई बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक रूल होता है। रूल बेटा क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो बता रही हूँ करके, जहाँ पे भी माय वर्ड आ जाए वहाँ से पकड़ो। ठीक है, माय वर्ड आ जाए, माय किसके लिए आ रहा है, जो बोल रहा है उसके लिए, जो वक्ता है जो बोल रहा है वही तो बोलेगा। जैसे मान लो मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी क्या कि मेरे जो बाबा हैं उनके बेटे, मेरे बाबा के बेटे। ठीक है, मेरे बाबा के बेटे, तो मैं अपने अगर मैं बोल रही तो मैं अपना वर्ड यूज़ करूँगी ना, माय। तो यहाँ पे राखी बोली तो राखी क्या बोलेगी, माय हस्बैंड्स वाइफ, यानी कि राखी के हस्बैंड। अब अगर राखी के हस्बैंड यानी कि राखी क्या हो गई, वाइफ हो गई। राखी के हस्बैंड की वाइफ यानी राखी खुद। ठीक, खुद हो गई, वाइफ तक आ गए। अब इसके बाद क्या लगा है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जहाँ लग जाए वहाँ छोड़ देना। अब माय के पीछे आओ, मेरी मतलब देखो, मेरे हस्बैंड की वाइफ की बेटी, देखो मेरे हस्बैंड की वाइफ तक आ गए, वाइफ की बेटी। अब उल्टा चलो, वाइफ की बेटी कौन है, वही लड़की है। मेरे हस्बैंड के वाइफ की जो बेटी है वो वही लड़की है जो फोटो में है। समझ में आया? मतलब क्या करना है, माय से पहले आपको आगे की तरफ जाना है, जहां फुल स्टॉप मिल जाए, जो लास्ट रिलेशन हो वहां को पकड़ के आपको पीछे आना है। दोबारा से आप समझ लो, राखी क्या कह रही, मेरे हस्बैंड की वाइफ यानी मैं खुद। ठीक, मैं खुद यानी मेरी कौन, बेटी कौन है, वही लड़की है जिसकी फोटो है। तो मेरे हस्बैंड की वाइफ की बेटी यानी वही लड़की, इसकी फोटो है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राखी। रिलेटेड टू के बाद क्या आ रहा है, राखी आ रहा है। तो रिलेटेड टू के बाद जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप क्या कर बनाओगे, अपनी आइस बनाओगे। किसको देखोगे, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले आ रहा है उसको देखोगे। गर्ल आ रही है तो जब ये राखी गर्ल को देखेगी तो क्या कहेगी, ये कौन है बेटा, ये कहेगी कि मेरी बेटी है। तो डॉटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी वालों की, क्योंकि हिंदी वाले वरना गुस्सा आ जाएंगे कि मैम इंग्लिश से तो बता दिया, हिंदी वाले क्या करें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राखी ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे भी पकड़ो। ठीक है, राखी क्या करी, मैं हिंदी से भी बना के एग्जैक्टली आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं इधर बना रही हूँ, आप देखना। वह मेरे पति यानी कि राखी के पति, ये पति हो गए, ये राखी हो गई, वाइफ हो गई। मेरे पति की पत्नी की कौन है, बेटी है। इसमें तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। और बेटी जो है वो कौन है, वह जिसकी फोटो है। तो वह लड़की राखी से कैसे संबंधित है। बाद में किसका नाम आ रहा है, राखी का नाम आ रहा है। तो राखी पे जिसका नाम बाद में आ जाए वहाँ पे क्या चिपका लो, अपनी आँखें चिपका लो। पहले किसका नाम आ रहा है, लड़की का। तो यहाँ से जब देखोगे तो क्या कहोगे, मेरी बेटी है। ठीक है, राखी क्या बोलेगी कि ये मेरी बेटी है। तो चाहे आप हिंदी से करो चाहे आप इंग्लिश से करो, सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे अगेन कह रहा है, ये क्वेश्चन तो भाई हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन तो मुझे दिख ही रहे हैं। दिए गए विकल्प चित्रों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। रोटेशन की अनुमति नहीं। रोटेशन मतलब आप इस फिगर को घुमा नहीं सकते, ये नहीं कि आप इसको कुछ ऐसे बना दो, ऐसे जाके ढूंढ लो, ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसा ये फिगर आपको दिया गया सेम आपको वैसा ही बना के देखना है। मतलब बना के इन द सेंस कि किसमें वो फिगर आपको मिल रहा है, बना के नहीं देखना किसमें वो फिगर मिल रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो मुझे ये लाइन तो मिल रही है, एंड इसके बाद में ट्रायंगल ये बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट में तो आएगा नहीं। सेकंड में देखते तो सेकंड में कुछ ये लाइन थोड़ा सा ये आई तो, बट लेकिन ये आई फिर, लेकिन यहाँ पे सीधी आनी चाहिए थी तो सीधी नहीं आ रही, सेकंड वाला ख़त्म। थर्ड में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन आई, ठीक है, एंड देन उसके बाद में ये लाइन आके कुछ ऐसे हो गई। ओके, इस फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है बच्चों। ये फिगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट हो रही है, टेढ़ी हो रही है। ठीक है,
तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो ये सीधी जा रही है और यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी हो रही, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो आंसर वो आप लगाना, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो बन तो नहीं रहा ये सही, है ना, लेकिन अब एक बार फोर्थ में चेक कर लेते हैं क्या फोर्थ में ऐसा कुछ है क्या। तो देखो ये लाइन आ रही है एंड देन इसके बाद कहीं आप जा नहीं सकते, ठीक है, फोर्थ भी नहीं बना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बन रहा है, थर्ड वाला ही बन रहा है, तो आपको इस जगह थर्ड आंसर ही मार्क करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आया पूरा स्लाइड भर के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 घर हैं, यहाँ पर नीले हरे लाल पीले नारंगी, इन सबको एक सर्कल में व्यवस्थित किया गया। भाई सर्कल तो अगर ये पूछे ना तो हमें तो लग रहा है CGD का जो पेपर बना रहे पेपर सेटर जो है एग्जामिनर जो है उनका तो पेट नहीं भरने वाला। चलो बनाते इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाइएगा, हम इसको बना रहे हैं। 6 हाउस है यहाँ पर, ब्लू ग्रीन रेड येलो ऑरेंज एंड पर्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे इनिशियल्स लेके चलूंगी, आर अरेंज इन अ सर्कल, ठीक है। 6 हाउस हैं तो मैं यहाँ पे 6 के लिए 4 5 एंड 6, ठीक है, बना लिया मैंने। ये सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सेंटर के लिए बनाने की जरूरत नहीं, सबके सब सेंटर में है, ठीक है। ब्लू हाउस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस के राइट में सेकेंड नंबर पे ब्लू हाउस है, देखो ग्रीन हाउस के राइट में, राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ग्रीन हाउस के राइट में सेकेंड नंबर पे, तो फर्स्ट प्लेस तो ये हो गया, सेकेंड नंबर पे कौन है बेटा, ब्लू हाउस है। तो आप इसमें कहीं पे भी, इस पूरे फिगर में कहीं पे भी ग्रीन रख दो, यहाँ 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 यहाँ, बट मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ रखो, क्यों, क्योंकि अब आपको यहाँ से मूव करना आसान होगा कि भाई लेफ्ट किधर है राइट किधर है। अब यहाँ मान लो रख दोगे तो अब आप लेफ्ट और राइट में फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट किधर है, एक प्लेस छोड़ के आपने ब्लू को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, ब्लू ग्रीन, ओके कोई रिपीट नहीं हो रहा इनिशियल, ठीक है। एंड अपोजिट टू द ऑरेंज हाउस, एंड लग गया है तो एंड लग जाए, बट लग जाए, तो जब भी ये वर्ड आ जाए एंड बट, तो अब आपको क्या करना है, जो दूर वाला नाम है उसको सोचना है, ठीक है। दूर वाला नाम आपको सोचना है। जैसे मान लो आप किसी से, इसको याद कैसे रखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि मान लो आप किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, अब आपने कहा, वो मान लो सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, और अब उसने यहाँ पे और लिख दिया, अब उसके बाद वो कुछ टाइप नहीं कर रहा, अब आपकी नज़र यहाँ पे पड़ी है, यार ये तो कुछ टाइप कर ही नहीं रहा है ना। अब आगे टाइप करे, अब आप क्या सोचोगे, और ही क्या बोल सकते हैं, टाइप नहीं कर रहे, जल्दी टाइप करे, जल्दी टाइप करे, आगे क्या बोल रहा है मेरी तारीफ में, और क्या ये बोल रहा है इंसान, ठीक है, बोल रहा है या बोल रही है ना, आगे ये इंसान क्या बोल रहा है। अब आप वहाँ पे खुद ही सोचने लगोगे, अच्छा मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, मैं वो हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है ये लाइन ये बोलने वाला है, ये लाइन ये बोलने वाली है। अब आप दूर की सोचने लगते हो ना, यानी आपको यहाँ पे किसका नाम लेना है, दूर वाले का नाम लेना है, ब्लू की बात हो रही है। या अगर यहाँ पे बट आ जाए, अब उसने क्या कहा, बट को कैसे याद रखोगे, आप बहुत अच्छे हो बट, अब बट आ गया तो समझ लो कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चलने लगा है ना, कुछ यहाँ पे निगेटिव चलने लगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब बट के बाद सामने वाला इंसान आगे टाइप नहीं कर रहा, अब आप क्या सोचोगे, पक्का ये कुछ मेरी बुराई करने वाला है, अभी है, अब पक्का ये मेरी कुछ बुराई करने वाला, आप फिर कहाँ की सोचने लगे, दूर की सोचने लगे, जो उसने कहा नहीं उसकी भी सोचने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाना है, यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, ब्लू वाला लेना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एंड आगे तो आपको क्या लेना है, दूर वाला लेना है, दूर वाला नाम लेना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ना है, जो ब्लू हाउस है वो अपोजिट किसके है, ऑरेंज हाउस के। ब्लू हाउस ऑरेंज हाउस के अपोजिट है, यानी ऑरेंज वाला कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक अपोजिट हो गया। अगला कह रहा है येलो हाउस इज एग्जैक्टली बिटवीन रेड एंड ऑरेंज हाउस। देखो येलो हाउस जो है वो रेड और ऑरेंज हाउस के ठीक बीच में है। अब हो सकता है येलो हाउस इस तरीके से बैठे, या हो सकता है ऐसे बैठ जाए, ठीक है, येलो हाउस रेड और ऑरेंज के बीच में है, ऐसे बैठ सकता है, या फिर येलो हाउस ऑरेंज और रेड के बीच में ऐसे बैठ सकता है। देखो अब यहाँ पे ऑरेंज है, अब मान लो आपने यहाँ पे येलो बैठा दिया तो आप रेड तो ला नहीं सकते, यानी इधर ही आपको जाना पड़ेगा। तो ऑरेंज के बाद आपका ये येलो आ गया एंड ये क्या आ गया, आपका रेड आ गया, ठीक है। तो ये भी आपकी चीज़ खत्म हो गई एंड ये भी बैठा चुके हैं, तो इसको भी मैंने काट दिया। द पर्पल हाउस इज अपोजिट टू द येलो हाउस। जो पर्पल हाउस है वो येलो हाउस के ठीक अपोजिट है, तो येलो वाला ये था, इसके ठीक अपोजिट कौन आएगा बेटा, यहाँ पे पर्पल वाला आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्लू हाउस के
ठीक दाहिने कौन बैठा है। चलो यहाँ पे कुछ बाकी रह गया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्लू हो चुका है, ग्रीन नहीं आया है एक तो, अच्छा ग्रीन आ चुका है, रेड आ चुका है, येलो भी आ चुका है, ऑरेंज आ चुका है। भाई बच कौन रहा है, अच्छा 6 हाउस है, मैंने यहाँ पर 8 बना दिए। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दिया था। चलो हो गया। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की जगह मैंने यहाँ पे 8 बना दिए थे। एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। द ब्लू हाउस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द ग्रीन हाउस। ठीक है, ब्लू हाउस जो है वो ग्रीन हाउस के ठीक अपोजिट है। सॉरी, ब्लू हाउस ग्रीन हाउस के राइट में सेकेंड नंबर पे है, एंड ब्लू हाउस ऑरेंज के अपोजिट है। ठीक है, येलो हाउस जो है वो बीच में है रेड एंड ऑरेंज के। ठीक है, पर्पल हाउस इज अपोजिट टू द येलो हाउस। ठीक है, सही है। विच हाउस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ब्लू हाउस। ब्लू हाउस के ठीक इमीडिएट राइट में कौन है, ब्लू हाउस के ठीक राइट में कौन है, तो बेटा रेड हाउस है। ठीक है, कौन सा हाउस है, रेड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना था, ये एंड वाला जो पॉइंट, एंड और बट वाला जो मैंने बताया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टू वर्ड इज कोडेड एज दिस, वांटेड इज कोडेड एज दिस। तो आपको बताना है वारंट का। भाई ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या कोई नंबर या कोई लेटर पर्टिकुलरली यहाँ पर कोड फॉलो कर रहा है क्या। तो देखा हमने यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पे आ रहा है। तो टी का कोड अगर मान लो 9 हो सकता है, तो टी यहाँ पे लास्ट से थर्ड नंबर पे भी टी का कोड 9 आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, बिल्कुल सेम हो रहा है। चलो और भी मिला लेते हैं। ओ यहाँ पे आ नहीं रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू का कोड यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन है, 2। तो यहाँ पे डब्ल्यू का कोड 2 है, भाई बिल्कुल मैच हो रहा है। एक और मिला लेते हैं, तो यहाँ पे ए का कोड क्या आ रहा है, स्टार्टिंग से फोर्थ नंबर देखोगे तो 1, यहाँ पे ए का कोड 1। भाई जो हमने सोचा बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर्स दिए हैं वो जहाँ पे लेटर रखा हुआ है सेम वहीं पे नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, वारंट का कोड बताना है। तो बेटा डब्ल्यू का कोड क्या है बताओ जरा, 2 आ रहा है, और 2 के बाद हमें दिख गया क्या, 1, यानी 2 और 1 तो सेम है। ठीक है, थर्ड लेटर डायरेक्टली देखते हैं, आर का कोड यहाँ पर क्या है, लास्ट से सेकेंड नंबर पे 4, तो 4 आएगा, यानी यहाँ पे 3 तो खत्म हो गया, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, अब 4 के बाद या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, देख लेते हैं। यानी आर का कोड क्या है, 4 है, तो फिर से 4 आना चाहिए, यहाँ पे 45 है, ये भी खत्म हो गया। 44 हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल सही है। लास्ट सेकेंड वाले का कोड देख लेते हैं, यानी एन का कोड एक बार देख लेते हैं हम। एन का कोड देख लेंगे, यानी एन का कोड स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे कितना है, 3। तो एन का कोड क्या हो जाएगा बेटा, 3। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 5 व्यक्ति हैं अगेन यहाँ पर भाई बैठे हुए सर्कुलर टेबल के चारों ओर। तो चलो बनाते हैं, आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, हम भी बनाते हैं। ठीक है, 5 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनुज और भीम के चक्कर में मत पड़ना, ABCDI लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4, 5वीं लाइन आप कहीं पे भी जोड़ दो, मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, देखो ABCD एंड I, यही मैं लेके चलूँगी। ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन चेतन एंड धीर। ठीक है, अच्छा देखो, केवल एक पर्सन चेतन और धीर के बीच में बैठा हुआ है, यानी C और D के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। अब कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बैठा हो सकता है ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, ये जो स्पेस है यहाँ पे ऐसे बैठा हो और धीर और चेतन ऐसे आ जाए, आ सकते हैं ना, है ना। चलो, तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहो तो ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें ज़्यादा आगे बार बार लाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे C को रखा, चेतन, एक प्लेस छोड़ के हमने यहाँ पे D को रख दिया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, D को रखा। अच्छा ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लेफ्ट से हो या राइट से हो। चलो अभी पॉसिबिलिटी नहीं लेते, अभी इसको छोड़ देते, शायद मुझे कुछ आगे मिल जाए। अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि वो लेफ्ट से हो या राइट से हो। अभी फिर इसमें अभी और पॉसिबिलिटी फिर बन जाएगी, ठीक है। चलो, ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन चेतन एंड धीर, भीम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ धीर। ओके, चलो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अभी ये वाला जो अभी हमने होल्ड पे रखा है, ये वाला पॉइंट अब यहाँ से क्लियर होगा। देखो, भीम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ धीर, धीर के लेफ्ट में भीम सेकेंड नंबर पे बैठा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बैठाते हो, मान लो चेतन और धीर ऐसे बैठे हैं, तो धीर के लेफ्ट में भीम तो आएगा नहीं क्योंकि चेतन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ यानी ये केस ऐसे बैठा है, ठीक है, इसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे भीम बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज करूंगी और मैं इसको दोबारा से बैठा लूँ ताकि यहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ। देखो देखो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पे बैठा दिया किसको, यहाँ पे धीर को, ठीक है। धीर के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ के कौन बैठा है बेटा, भीम बैठा है, और धीर के एक प्लेस छोड़ के हमने यहाँ पे चेतन बैठा दिया, ठीक है। अब ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी मत लो, अभी होल्ड करो, शायद आगे कोई पॉइंट मिल जाए। अनुज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भीम, भीम के तुरंत दाहिने, यानी भीम के तुरंत दाहिने कौन बैठा है, अनुज बैठा है। तो भीम के दाहिने कहाँ पे बैठा है, अच्छा इमीडिएट राइट बोला है, सॉरी इमीडिएट राइट बोला, यानी कि भीम के तुरंत दाहिने कौन बैठा है, अनुज बैठा है। भीम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भीम, भीम के तुरंत दाएं, ठीक है, भीम के तुरंत दाएं, यानी कि भीम और अनुज के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो भीम के तुरंत दाहिने यहाँ पे कौन हो गया, अनुज हो गया, ठीक है, तुरंत दाहिने। एक प्लेस कौन बच रही है, इमरान, तो इमरान को हमने यहाँ बैठा दिया। आपसे पूछ रहा है चेतन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा, तो बेटा चेतन के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, बेटा भीम आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोल रहा है एक सीरीज, नंबर सीरीज दी गई है और आपसे बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे +2, 4, 8 एंड यहाँ पे 10 और 5 + 1 6, ओके 16 का डिफरेंस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आगे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई 2 हो गया, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। सीरीज चूंकि बढ़ रही तो जोड़ दो, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 कहाँ पे यूनिट प्लेस पे आ रहा है, 137 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे बोला है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इन वर्ड्स को अरेंज करिए, ठीक है। तो चलिए अरेंज करते। तो सबसे पहले जितने लेटर्स सेम आ रहे हैं उनको पहले हम एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो एम आई एम आई एम आई एम आई एम आई। अब आपको लग रहा होगा मैम डबल एस भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो जी आ रहा है, इसलिए मैंने सेम वाले लिए, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे एस है, लेकिन यहाँ पे जी आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, जब अगर आप कभी डिक्शनरी यूज कर रहे हो तो उसमें देखोगे सबसे पहले जी वाला आएगा, ठीक है। तो यानी 5th नंबर वाला सबसे पहले आएगा, आ भी रहा है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे एस के बाद यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे एस के बाद एस, एस के बाद एस, एस के बाद एस। तो बेटा एस के बाद एस पहले आएगा या एस के बाद टी आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये तो निकाल लिया कि आई के बाद जी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आई के बाद एस आ रहा है, यहाँ पे भी आई के बाद एस, यहाँ पे भी आई के बाद एस, यहाँ पे भी आई के बाद एस। ये तो हमें पता चल गया कि ये तो नहीं आना है, लेकिन सब में एम आई के बाद एस आ रहा है। तो अब अगर ऐसी सिमिलरिटी आ रही है तो अब उसके आगे वाला लेटर देखो। तो यहाँ पे देखो एस के बाद टी आ रहा है, लेकिन यहाँ और बाकी तीनों में एस के बाद एस आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए अगर तो एस के बाद तो पहले एस आएगा, यानी अभी ये तो आएगा नहीं। जी कहाँ आएगा बेटा, लास्ट में आएगा, क्योंकि सब में एस के बाद एस आ रहा है, इसमें एस के बाद टी आ रहा है। तो एक बार चेक कर लो जरा, स्टार्टिंग में 5 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, स्टार्टिंग में 5 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करना है, फंसना नहीं है, एग्जामिनर जो जाल बिछाए उसी को उसमें फंसा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोला जा रहा है, इस टाइप का बेटा जब भी क्वेश्चन आए हमेशा पेपर में आप लास्ट में करना। अगर आपको लगता है कि आप एक थोड़ा सा टाइम देके आप लगता है कि हाँ निकल रहा है तो ठीक है कर लेना, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा लास्ट में करना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हुए हैं और इनको जहाँ पे ये आपको थोड़ा सा सिंबल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करके
आपको सिंबल्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी आ रहा है वो यहाँ पे पुट करना है। और लेकिन ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ पे 128 आना चाहिए, यहाँ पे 127 आना चाहिए, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे भी बताना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं दिमाग यहाँ पर। तो हमें लाना है 128, यानी कि अगर हम इन बड़े नंबर्स को हम ऐड कर दें तो आ सकता है, और 9, ओके, और अगर हम यहाँ पे भी प्लस करके यहाँ पे डिवाइड कर दें तो शायद आ जाए। एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। तो 59, 60 और ये डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, और 6 5 हो गया 11, 119 हो गया, और प्लस मैंने किया क्या है वो अभी आपको दिख जाएगा। 45 है ये, ठीक है, ये 45 है आपका। मैं एक बार इरेज ही करने जा रही थी और इरेज कर ही देती हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 59 प्लस 60 प्लस 49 डिवाइड बाई 5, ये लिखा है मैंने। तो एक बार मैं ऐड कर लेती हूँ 9, और ये हो जाएगा 6 5 11, ओके, और ये कितना हो जाएगा। ओहो, ये बार बार गलत क्यों हो रहा है। 45 है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। हाँ से तेज दिमाग चल रहा है, मुझे याद आ रहा था 9 है तो मैंने 9 ही लिख दिया, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 आ रहा है, ठीक है। एक बार सेकंड में भी यही चेक कर लो आ रहा है क्या। तो 63 प्लस, वैसे आपको यहाँ पे सेकंड चेक करने की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लो, हमेशा सेफ साइड रहना चाहिए। 4 टाइम्स 3 11 प्लस 4 117 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अपना आप आंसर निकाल सकते हो अब यहाँ पे। 79 प्लस 30 प्लस 120 डिवाइड बाई 20, ठीक है, निकाल सकते हो। 6 टाइम्स 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मज़े से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, जब हम भी आप ही की तरह तैयारी करते थे, पेपर देते थे, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, चूँकि मैं बैंक में ज़्यादा फोकस करती थी, बैंक मेरा जो है फेवरेट पार्ट रहा करता था, तो ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ छोटी छोटी, ये कोई मेरी पहले से रटी हुई नहीं होती थी, ठीक है। ये जब आप अगर पेपर देते होंगे बैंक का, या कभी आपने दिया हो, तो उसमें आपने देखा होगा 15 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। वो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मैं 5 मिनट्स में निपटाती थी, ऐसे ही मैं करती थी। DI मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको शायद ही कोई बताए, और वो भी यूट्यूब पर तो शायद ही कोई बताए, ठीक है। ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं, मैं इन्हीं को ही अप्लाई करती थी, और बहुत ही कम समय में मैं क्वेश्चंस कर लेती थी। तो ऐसे ही इन्हीं ट्रिक्स को आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो डाउट ज़रूर अपना पोस्ट करिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली शिफ्ट के पेपर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।